क्लास 10th कंप्यूटर के सभी स्टूडेंट्स का इस लाइव क्लास में वेलकम है। और आज से हमारा स्टार्ट होने जा रहा है कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 5 और ये हमारा यूनिट नंबर 2। ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीटेड हो गए हैं, प्लेलिस्ट में उनके लाइव क्लासेस अपलोडेड हैं। एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है जिससे कोई भी आपको टॉपिक या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर अबाउट एरे के बारे में, लाइक एरे का इंट्रोडक्शन पार्ट एंड इसके साथ साथ 1 डायमेंशनल एरे एंड 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, इसके बारे में हमको पढ़ना रहेगा, या फिर इसको कह लें कि सिंगल डायमेंशनल एरे एंड डबल डायमेंशनल एरे। तो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको मेनली फोकस करना है और टोटल ओवरऑल इतने ही टॉपिक इसमें हैं। ठीक है, 8 और 9 टॉपिक हैं जिसमें इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। एंड जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हमको पढ़ना है अबाउट एरे के बारे में। ये रहेगा आपका ओवरऑल टोटल इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, सेकंड इसमें हमको पढ़ना रहेगा 1 डायमेंशनल एरे के बारे में। एंड थर्ड नंबर हमको पढ़ना रहेगा एरे का हम लोग डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमको पढ़ना रहेगा एलिमेंट्स ऑफ एरे, एरे में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं या फिर हम कैसे पहचानेंगे कौन से एलिमेंट्स को। उसके बाद इनिशियलाइजेशन एरे का हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम 2D के बारे में पढ़ेंगे, 2 डायमेंशनल एरे के बारे में। उसके बाद इसका 2D जो एरे होता है, 2 डायमेंशनल एरे, उसका डिक्लेरेशन करना और उसी का इनिशियलाइजेशन करना। ठीक है, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, ये सब वर्ड आपको थोड़ा सा भी देखने में नया लग रहा होगा, बट अगर आप एक बार रिवाइज कर लेना चैप्टर फर्स्ट से लेकर के फोर्थ तक, तो आपको एक बार पूरा कॉन्सेप्ट, अगर जो भी टॉपिक आपको कहीं पर भी लग रहा है कि ये कहाँ से आ गया, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, तो उसके लिए आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें एक एक टॉपिक आपको बताया गया है। ठीक है, तो मे बी वहाँ से आप अगर रिवीजन कर लेते हो, जो आप टॉपिक मिस किए हो या फिर जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट अपने एरे के बारे में, लाइक एरे का इंट्रोडक्शन पार्ट। एरे, व्हाट इज एरे, एक्चुअल में एरे होता क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे एरे का डिफिनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है, जिससे कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, और एक इमेज एग्जाम्पल ग्रुप में भी अटैच किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एरे। तो एरे एक प्रकार का डाटा स्ट्रक्चर है जो एक ही नाम के तहत एक फिक्स्ड साइज और समान प्रकार के एलिमेंट्स का सीक्वेंशियल कलेक्शन स्टोर करता है। इसका उपयोग प्रिमिटिव डाटा के कलेक्शन को रखने के लिए किया जाता है, जैसे कि फ्लोट, कैरेक्टर, इंटीजर आदि। ठीक है, एरे क्या होता है, एरे क्या होता है, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, ये तो उसका टाइप हो गया। बट एरे एक्चुअल में क्या है, एरे सी में एक प्रकार का डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर है एरे एक प्रकार का, जो एक ही नाम के तहत, ठीक है, एक ही नाम के तहत फिक्स्ड साइज, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ इसके एलिमेंट्स रहेंगे उनका साइज पहले से ही फिक्स कर दिया जाएगा, और उसमें उसी प्रकार के जो भी एलिमेंट रहेंगे उसी प्रकार के सभी एलिमेंट रहेंगे। जैसे अगर कोई एरे हमने फ्लोट का बनाया है, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे सब फ्लोट के रहेंगे। अगर कोई कैरेक्टर बताया का मैंने एरे बनाया, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे सब कैरेक्टर वाले ही रहेंगे। अगर कोई इंटीजर का मैंने एरे बनाया हुआ है, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो सब इंटीजर ही रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार इंग्लिश में आपको समझाया गया है कि एन एरे इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसमें जो भी एलिमेंट रहेगा उसका एक, या फिर हिंदी में उसको कह ले क्रम अनुसार, ठीक है, क्रम अनुसार उसका अरेंज किया गया रहेगा, और ऑफ द सेम टाइप मेमोरी लोकेशन, उसी मेमोरी लोकेशन या फिर उसी लोकेशन में उसको सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया जाता है एरे के माध्यम से, एंड उसको एक पोजीशन और उसका एक इंडेक्स नंबर उसको असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको मैं समझाता हूँ, मे बी अगर कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो आई होप सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखो, एक एरे का ये एलिमेंट्स है। ठीक है, टोटल देखो, सबसे पहली बात, एक एरे बनाया गया है। ठीक है, अब जो एरे है उसका नाम एरे ही दे दिया गया है यहाँ पे। आप चाहो तो इसको कुछ भी दे सकते हो, एरे का नाम ABCD कुछ भी दे सकते हो, XYZ आपके ऊपर है। बट यहाँ पे मैंने एरे को एरे ही नाम दे दिया, जिससे आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। तो एक एरे यहाँ पे दिया गया है आपको। ठीक है, 2 4 8 12 16 18। अब ये क्या है, ये क्रम अनुसार है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ये क्रम अनुसार है। पहले 2 आया, फिर उसके बाद उससे बड़ा 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 18। ठीक है, अब उसके बाद इसको क्या किया गया है, ये सब जो है एरे के अंदर, ये सब जो आपको दिखाए गए हैं, ये सब जो डिक्लेयर किए गए हैं, या फिर ये सब जो नंबर है वो क्या है,
वो एरे के एलिमेंट कहलाते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है एरे में एलिमेंट क्या होता है, तो एरे के अंदर जितने भी डेटा होते हैं या फिर एरे के अंदर जितने भी नंबर होते हैं या फिर कोई भी, जैसे अब कैरेक्टर होता है, अगर एरे का जो टाइप होता वो कैरेक्टर होता, तो इसमें कैरेक्टर होते। ये क्या है एरे का टाइप, ये एरे का टाइप है इंटीजर, इसलिए इसमें क्या है नंबर है। तो जितने भी यहाँ पे वैल्यू हैं वो सब क्या कहलाएंगे, वो सब एरे के एलिमेंट कहलाएंगे या फिर एरे के एलिमेंट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अब एरे में क्या कर दिया जाता है, एरे में ये जितने भी एलिमेंट होते हैं सबको एक इसका एक इंडेक्स नंबर दे दिया जाता है। ठीक है। और जो स्टार्ट होता है कैसे, वो जीरो से स्टार्ट होता है। स्टार्ट वो हमेशा जीरो से ही होता है। जैसे ये 2 है, इसका इंडेक्स नंबर कितना है, 0। फिर ये 4 का इंडेक्स नंबर 1, 8 का 2, 12 का 3, 16 का 4, 18 का 5। ये एरे का इंडेक्स नंबर है। ठीक है। अब ये इंडेक्स नंबर का क्या काम है आपको, ये इंडेक्स नंबर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। क्यों यूज़फुल है, क्योंकि अगर हमको कोई भी वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो उस एरे का हम नाम लिखेंगे, मान लो एरे का नाम केवल हमने एरे दिया हुआ है, तो एरे हमने लिखा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 1 कॉल कर लिया। ठीक है। अब हमने यहाँ पे 1 कॉल कर लिया तो हमको वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा, आप गेस कर सकते हो। हमको यहाँ पे वैल्यू इसका मिलेगा 4। कैसे मिला, क्योंकि एरे का जो यहाँ पे 4 नंबर दिया गया है उसका इंडेक्स का नंबर क्या है, 1 है। ठीक है। मतलब उसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन है, 0 से पोजीशन स्टार्ट होता है। ठीक है। तो सेकंड जो वैल्यू है हमारा 4, उसका पोजीशन हो गया 1। तो हमने जब कॉल किया एरे 1, तो ये पोजीशन को कॉल किया हमने, पोजीशन 1 कॉल किया तो उसकी जगह वैल्यू हमें क्या मिली, 4 मिली। ठीक है। तो आई होप आपको इतना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है आप सभी के लिए एरे का। जैसे ये देखो, फ्रूट्स एक एरे बनाया गया है, उसके अंदर सभी वो किस टाइप के डेटा है, सब यहाँ पे कैरेक्टर टाइप की ही वैल्यू है। ठीक है। कैरेक्टर डेटा टाइप की ही वैल्यू है। यहाँ पे आप देख लीजिए जितने भी आपको देखने को मिलेंगे सब कैरेक्टर टाइप के मिलेंगे। तो एरे यही क्या होता है, एरे में आपको पहले से ही बताया गया कि अगर आप कोई भी एरे डिक्लेयर करोगे तो उसमें उसी टाइप के सभी वैल्यू देखने को मिलेंगे। जैसे एरे आपने इंटीजर बनाया तो वहाँ पे सब कुछ नंबर आपको मिलेगा। एरे आपने कैरेक्टर बनाया तो आपको वहाँ पे सब कुछ कैरेक्टर देखने को मिलेगा, कलेक्शन। एरे आपने फ्लोट बनाया तो वहाँ पे आपको सब कुछ फ्लोट के जो है कलेक्शन देखने को मिलेंगे। तो एरे क्या होता है, एरे यही होता है सेम टू सेम। ठीक है। एरे आपको यही एग्जांपल में बताया गया, यही आपको डिफिनेशन में बताने की कोशिश की गई कि एक प्रकार का डाटा स्ट्रक्चर है जो एक ही नाम के तहत फिक्स्ड साइज और समान प्रकार के एलिमेंट का, समान प्रकार के एलिमेंट्स है ना, ये देखिए ये सब क्या है, ये सब इंटीजर है। तो ये सब सेम टाइप के एलिमेंट्स होते हैं और इनका जो कलेक्शन होता है प्रिमिटिव डाटा के कलेक्शन के रूप में रखा जाता है। ठीक है। ये क्या होता है, इनका जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट मतलब जो डेटा होती है वो क्या होती है, अरेंज वे में होती है। अब ऐसा नहीं यहाँ पे जैसे 2 के बाद 8 आ जाए, फिर उसके बाद 5 आ जाए, 6 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। सब कुछ अरेंज वे में है। यहाँ पे जैसे 2 है, उसके बाद 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 16 है, फिर 18 है। ठीक है। सो आई होप आपको ये एरे का कॉन्सेप्ट और एरे का एग्जांपल। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा वन डायमेंशनल एरे अबाउट। सो एरे का इंट्रोडक्शन पार्ट, एरे का कॉन्सेप्ट और एरे का एग्जांपल आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया गया था नेक्स्ट टॉपिक से पहले, प्रीवियस टॉपिक में। सो आई होप आपने उसको फुल अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट किया था और उसके कॉन्सेप्ट को समझा था। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप सभी के जो भी कमेंट्स आते हैं टीम जरूर से उसकी हेल्प करती है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था एंड कॉन्सेप्ट था वो था हमारा वन डायमेंशनल एरे के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं एक वीमी एरे। कभी कभी हिंदी में जो है वो ऐसे पूछ लिया जाता है एक वीमी एरे, तो सबको समझ में नहीं आता है, बट अगर उनको इंग्लिश में ही बता दिया जाता है वन डायमेंशनल एरे के बारे में आपको लिखना है तो वो इजिली वे में समझ जाते हैं। ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको समझना चाहिए जिससे आपको कुछ भी पूछा जाता है तो उसका मतलब पता रहे और आप उसको इजिली डिफाइन कर पाओ। ठीक है। तो अबाउट हम देखते हैं वन डायमेंशनल एरे या फिर हिंदी में कह लें एक विमी एरे। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का डेटा संरचना होता है जिसमें आप एक ही प्रकार के डेटा को संग्रहित कर सकते हैं जो एक से अधिक आइटम्स को का समूह होता है और इन्हें एक ही नाम से संदर्भित किया जाता है। यह एक सीधा रूप में क्रमबद्ध सूची होता है जिसमें प्रत्येक आइटम का एक स्थान और स्थिति होती है। ठीक है। बस सब कुछ एरे का ही कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये एरे का ही तो पार्ट है, एरे का ही टाइप है वन डायमेंशनल एरे।
तो सबसे पहले आपने एरे को समझ लिया होगा, तो वन डायमेंशनल एरे भी बहुत ही इजी है और आपको वो भी समझ में आ जाएगा। और ये उसी के कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा आधारित है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बहुत ही इसमें वन डायमेंशनल एरे एंड टू डायमेंशनल एरे में बहुत ही छोटा सा एक नॉमिनल सा डिफरेंस है। और अगर आप उसको समझ लेते हो तो इन दोनों को आप डिफाइन कर सकते हो बहुत ही इजी वे में। तो एक बार फिर से आप डिफिनेशन में आपको समझा देता हूँ। वन डायमेंशनल एक क्या होता है, एरे एक प्रकार का डेटा संरचना होता है। डेटा संरचना मतलब डेटा स्ट्रक्चर, डेटा को क्या करना, स्ट्रक्चर के रूप में शो कराना, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, जिसमें हम एक ही प्रकार के डेटा को संग्रहित कर सकते हैं। वो ऑलरेडी आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट में समझाया गया था। एक ही प्रकार के डेटा क्या होते हैं, जैसे अगर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर ही रहेगा, अगर उसका डाटा टाइप इंटीजर है तो इंटीजर ही रहेगा, अगर उसका डेटा टाइप फ्लोट है तो फ्लोट ही रहेगा, ठीक है। तो एक ही प्रकार का डाटा टाइप जो रहेगा वो हम लोग स्टोर कर सकते हैं, एक ही प्रकार के डेटा को। और जो एक से अधिक आइटम्स का समूह होता है, इसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे देखो, एक मार्क्स नाम का एक क्या किया गया है, एक एरे बनाया गया है जिसके अंदर, और देखो एरे जो होता है ना, उसको हम लोग इस वाले ब्रैकेट के अंतर्गत डिफाइन करते हैं, इसके अंतर्गत लिखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको हम लोग इस ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो फॉर्मेटिंग का वे है ये इस टाइप का रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, एरे एक बनाया गया है और इसका जो डाटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर है। कैसे आपको पता, क्योंकि इसमें जितने भी वैल्यू है सब क्या है, नंबर है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या कहा गया है कि इसमें एक से अधिक आइटम्स का समूह होता है, ठीक है। अब इसमें देखो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। तो एक से अधिक आइटम्स का ये समूह है, बिल्कुल है। और इन्हें एक ही नाम से संदर्भित किया जा सकता है। इसको हम लोग मार्क्स के नाम से संदर्भ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। यह एक सीधा रूप में क्रमबद्ध सूची होता है, ठीक है। ये तो मान लो अभी क्रम में नहीं है, बट इसको क्रम में कर दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सिस्टमैटिक आइटम्स का कलेक्शन हो जाएगा, जिसमें प्रत्येक आइटम का एक स्थान और स्थिति होता है। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रत्येक आइटम का एक स्थान और स्थिति होता है। आइटम मतलब इंग्लिश में इसको समझते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें जितने भी एरे में जितने भी एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, कहीं पर भी किसी भी एरे में सभी एलिमेंट्स का एक पोजीशन होता है। और वो पोजीशन हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, वो ऑलरेडी हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था और इसमें भी बता दे रहा हूँ। जैसे 85 है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करें, इसका पोजीशन क्या है, इसका इस एलिमेंट का पोजीशन है 0। 90 जो हमारा एलिमेंट्स है इसका पोजीशन है 1। 78 का पोजीशन है 2। 92 का पोजीशन कितना है, 3। और उसके बाद 88 का पोजीशन है 4। अब अगर हमको कॉल करना है 4 वाली वैल्यू को, तो हम लोग कैसे कॉल कर सकते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे मार्क्स, जो हमारा एरे है उसका नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम जो इसका एलिमेंट्स का पोजीशन है उसको कॉल करेंगे मार्क्स 4। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, 88, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं और इस प्रकार से इसको कॉल करते हैं। तो वन डायमेंशनल एरे के बारे में आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एरे का डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मतलब किसी भी चीज को डिक्लेयर हम लोग कैसे करते हैं वो आपको समझना होता है। जैसे सी में आपने प्रोग्राम देखा होगा और सी के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको समझाया था बहुत सी चीज़ों के बारे में कि सी का प्रोग्राम हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं। बस सेम टू सेम इसमें भी वही चीज़ें हैं, करना आपको वही है। बस इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोगों को एरे को डिक्लेयर करना समझना है कि कैसे हम लोग एरे को डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद एरे को कैसे इनिशियलाइज करेंगे। यही सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। तो ये रहेगा हमारा 3rd नंबर टॉपिक। और देखते हैं हम इसके बारे में, अबाउट एरे के डिक्लेरेशन के बारे में, और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। समझते हैं इस टॉपिक को और इस कॉन्सेप्ट को, सबसे पहले अबाउट एरे के डिक्लेरेशन पार्ट को। और इसमें एक प्रोग्राम भी मैंने आप सभी के लिए लेकर आया हूँ,
तो उस प्रोग्राम से भी आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होने में हेल्प होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसके डेफिनेशन को। तो एरे की घोषणा या फिर डिक्लेरेशन ऑफ एरे, हिंदी में एरे की सूची की घोषणा भी कहा जाता है। इसका मतलब किसी भी प्रकार के समूह या फिर सूची को प्रकट करने या फिर डिक्लेयर करने के लिए हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कि सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, एक वेरिएबल या फिर एक ऑब्जेक्ट का एक सूची के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका क्या होता है, डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करना मैंने आपको यही बताया, किसी भी प्रोग्राम को हम लोग किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, उसका पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो डिक्लेरेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक एरे की डिक्लेरेशन में हम उसका प्रकार और उसमें कितने आइटम्स या फिर कह लें एलिमेंट्स होने चाहिए, इन सबको स्पष्ट रूप में बताते हैं। ठीक है, एरे का डिक्लेरेशन पार्ट, जैसे कि हम एक एरे को किस प्रकार बनाते हैं, किस प्रकार डिक्लेयर करते हैं, उसमें हमको ध्यान में रखना चाहिए कि एरे का जो डेटा टाइप है वो क्या रहना चाहिए, उस एरे का नाम क्या रहना चाहिए, उस एरे में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए। इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है डिक्लेरेशन के पार्ट में। डिक्लेरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आपको ये डिफिनेशन से कम समझ में आएगा, बट एग्जाम्पल और प्रोग्राम के साथ अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो उसमें आपका 101% जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार पढ़ लो फिर से डिफिनेशन को, क्योंकि डिफिनेशन भी समझना चाहिए, प्रोग्राम भी समझना चाहिए। डिफिनेशन से आपको उसका थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आता है, उसके बाद प्रोग्राम से उसका प्रैक्टिकल पार्ट क्लियर होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से डिफिनेशन को फास्ट वे में समझते हैं और उसके बाद चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो डिक्लेरेशन ऑफ एरे, या फिर इसको हम लोग एरे की घोषणा करना या फिर एरे की सूची में घोषणा करना भी कहते हैं। इसका मतलब किसी भी प्रोग्राम, किसी भी प्रकार के समूह, ठीक है, या सूची को प्रकट करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी, जावा, सी प्लस में, एक हम लोग वेरिएबल ऑब्जेक्ट का एक जो भी स्ट्रक्चर है, सूची है, उसको तैयार करते हैं, वो डिक्लेरेशन के अंतर्गत आता है। एरे के डिक्लेरेशन में हमें उसका जो टाइप है और उसमें कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, इन सब चीज़ों का पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं और इन सब चीज़ों को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक प्रोग्राम आपके लिए दिया गया है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये सी का प्रोग्राम है। ठीक है, इंटीजर यहाँ पे डेटा टाइप जो है पहले से ही डिक्लेयर कर दिया गया है। मेन क्या है आपका, ये फंक्शन है, ऑलरेडी मैंने आपको सब बताया हुआ है सी का प्रोग्राम बनाते समय कैसे बनाते हैं। तो ये जो मेन है वो क्या है, फंक्शन है। उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्लेरेशन का जो पार्ट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे इंट, डेटा का जो हमारा डेटा टाइप है वो क्या है, पहले से ही हमने बता दिया है, इंटीजर है। इंट, इंट का मतलब इंटीजर। ठीक है, या फिर इसको हम लोग समझने के रूप में इसको, इसमें क्या रहता है, कलेक्शन ऑफ नंबर का कलेक्शन रहता है। ठीक है, उसके बाद हमने जो एरे का नाम है वो क्या दे दिया है, नंबर्स दे दिया है। एरे का नाम हमने क्या दिया है, नंबर्स दे दिया है। कैसे आपको समझ में आया यहाँ पे एरे का नाम नंबर्स है, क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर्स है, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट है और उसके अंतर्गत 5 है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो 5 रहने वाले हैं। पहले से ही हमने डिक्लेयर कर दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 रहेंगे और ये जो एलिमेंट्स की डेटा टाइप रहेंगे या फिर टाइप रहेंगे वो क्या रहेंगे, इंटीजर रहेंगी। जो वैल्यू हमको इसके अंदर मिलेगा उसका जो टाइप रहेगा वो क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, मतलब नंबर रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे बता दिए गए, यहाँ पे एक नंबर आधारित आकार की सारणी है जिसमें 5 पूर्णांकों को स्टोर करने की क्षमता है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे दे दिया है हमने, एरे 0 का जो हमने वैल्यू दिया है वो 10 दिया है। एरे जो हमने दिया हुआ है नंबर्स 1 का वैल्यू 20 दिया हुआ है, फिर 2 का दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, 3 का दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, उसके बाद 4 का दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। अब देखो ये जो हमारा एलिमेंट्स का जो पोजीशन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका पोजीशन 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 पे हमने रखा हुआ है, 0 पोजीशन पे 10 वैल्यू को, फिर 1 पे 20 को रखा हुआ है, फिर 30 को रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही हमने 4 पोजीशन तक 50 वैल्यू को रखा हुआ है और टोटल हमने कितने नंबर को यहाँ पे स्टोर किया है, टोटल हमने स्टोर किया है यहाँ पे 5 नंबर को, क्योंकि जो हमारा लिमिटेशन है एरे का वो कितना है, 5 ही है। हमको पहले से यहाँ पे बोल दिया गया कि आप 5 नंबर को ही स्टोर कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप
नंबर को स्टोर नहीं कर सकते हो इस एरे में। ठीक है, तो देखो 10 20 30 40 50। अब इसको क्या करना है, अब हमको इसको प्रिंट करना है। तो आप सभी को ऑलरेडी पता है, प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंट एफ का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक मैसेज प्रिंट किया, पहला मान, और उसके बाद %d/n, जैसे वो, जिससे वो क्या होगा, न्यू लाइन में प्रिंट होगा। और यहाँ पे हमने दे दिया वैल्यू नंबर्स, और उसके बाद 0, पोजीशन हमने दे दिया है 0। ठीक है, अब इससे हमको क्या फायदा होगा, हमने इस एरे को, जो हमारा 0 पोजीशन वाला एरे है, उसको हमने कॉल किया, तो हमें नंबर यहाँ पे क्या मिलेगा, नंबर हमको यहाँ पे जो हमारा वैल्यू मिलेगा वो 10 मिलेगा। क्यों 10 मिलेगा, उसका रीजन क्या है, जो हमारा नंबर्स नाम का हमने एरे बनाया है, और उसमें जो हमने पोजीशन 0 पे वैल्यू दिया है वो कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो हम जब इसको प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमको पहला मान 10। फिर उसके बाद ऐसे ही सेकेंड वाला जब प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे दूसरा वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 1 नंबर पे जो पोजीशन पे है वैल्यू 20। फिर थर्ड पे जो हमको तीसरा मान जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, जो दूसरे नंबर पोजीशन पे है वैल्यू, दूसरे नंबर पोजीशन पे है 30। फिर उसके बाद नेक्स्ट में 40। फिर उसके बाद यहाँ पे हमको मिलेगा 50। ठीक है, फिर उसके बाद हमने रिटर्न 0 दे दिया है। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा मेन फंक्शन पे, और उसके बाद ये यहीं पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझा होगा, क्योंकि बहुत इजी प्रोग्राम मैंने आप सभी को बताया। इससे ज़्यादा इजी प्रोग्राम डिक्लेरेशन का आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही इजी वे में कैसे आप डिक्लेयर करोगे, सबसे पहले हेडर फाइल है, ये तो प्रोग्राम बहुत ही इजी, आप लोगों ने अगर प्रोग्राम बनाया होगा तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वैल्यू हमने डेटा टाइप का बताया है, फिर यहाँ पे मेन फंक्शन है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया टोटल, जो एरे का हमने नाम दिया वो नंबर दिया हुआ है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने रह सकते हैं, 5 दे सकते हैं, इसका लिमिटेशन हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने उसको इनिशलाइज कर दिया, या फिर कहले डिक्लेयर कर दिया वैल्यू को, कि फर्स्ट नंबर पोजीशन 0 नंबर पोजीशन से लेकर के 4 नंबर पोजीशन तक टोटल 5 वैल्यू हो जाएंगे, और वहाँ पे वैल्यू कौन कौन से रहेंगे। फिर उसके बाद उसको प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं, और उसके अंतर्गत हम मैसेज पास करते हैं, फिर %d और /n, जिससे वो न्यू लाइन में प्रिंट हो जाए। फिर उसके बाद हमने कॉल कर लिया नंबर्स 0, 0 पोजीशन पे जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे आ जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो दो टॉपिक थे, एरे का डिक्लेरेशन पार्ट एंड वन डायमेंशनल एरे के बारे में, आई होप आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। कल का जो लेक्चर था, मीन प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक एरे का छोटा सा एग्जांपल के साथ डिफिनेशन और एक छोटा सा इमेज के थ्रू जो है एग्जांपल भी समझाया था, जिसमें मैंने आपको एरे के एलिमेंट्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एरे के एलिमेंट्स के बारे में। तो जो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में शॉर्ट में बताया था इन्फॉर्मेशन, वो आपको अब लॉन्ग में देखने को मिलेगा कि एरे में। वो क्लास 10 कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा था। अबाउट हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो है एरे का इंट्रोडक्शन पार्ट, एंड उसके साथ साथ सिंगल एंड डायमेंशनल एरे, या फिर कह लें कि सिंगल एरे एंड डबल डायमेंशनल एरे के बारे में आपको इसमें पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स कवर हो गए थे, लाइक अबाउट एरे के बारे में, वन डायमेंशनल एरे के बारे में, एंड उसके साथ साथ एरे को हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं विथ प्रोग्राम के साथ, आपको ये डिटेल्स बताया गया था। ठीक है, तो आई होप आपने इन सब टॉपिक्स को पढ़ लिया होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट है तो आप रिवीजन कर सकते हो, प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, उसमें आपको एक एक टॉपिक एंड इसके साथ साथ जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, प्रीवियस चैप्टर्स हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं अबाउट एरे में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, या फिर एरे में एलिमेंट्स एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो विथ प्रोग्राम भी समझेंगे, विथ एग्जांपल भी समझेंगे, विथ कॉन्सेप्ट के साथ एंड डिफिनेशन के साथ समझेंगे। तो आई होप पूरी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स का पार्ट होता है इन एरे, वो बहुत ज़्यादा, आप समझ लो कि एरे में, एरे जो होता है हमारा, एक कोई भी जब हम एरे बनाते हैं तो उसमें एलिमेंट्स जो होता है, इसका जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू ही हम एक्सेस करते हैं एरे में, जो भी हमारा एलिमेंट्स के द्वारा ही हम उसको गेट करते हैं। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जो हमारा एलिमेंट्स, एरे के तत्व, या फिर इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ एरे, का अर्थ होता है कि एक सारणी में या फिर एक रैखिक स्थान पर स्थित एक आइटम, या फिर इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, एक एलिमेंट, जो किसी एक विशेष स्थान पर स्थित होता है,
एक एरे एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होता है जो समान प्रकार के डेटा तत्वों का कलेक्शन होता है, और एरे के तत्व विभिन्न इंडेक्स स्थान पर स्थित होते हैं। हर तत्व का एक यूनिक स्थान होता है, इंडेक्स के द्वारा इसे पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो एरे क्या होता है आप सभी को ऑलरेडी पता है। एरे में क्या होता है, सेम टाइप की जो भी डेटा रहेंगे वही एरे एक प्रकार का डाटा स्ट्रक्चर होता है। और एरे में जो हमारा एलिमेंट्स होता है, और इसके साथ साथ एरे हमारा सेम टाइप के डेटा का क्या होता है, कलेक्शन होता है। जैसे अगर कोई एरे हमने अगर कैरेक्टर टाइप का बनाया हुआ है, कैरेक्टर डेटा टाइप का, तो उसके अंतर्गत हमको सब कैरेक्टर ही मिलेगा। अगर हमने कोई एरे बनाया हुआ है इंटीजर या फिर नंबर टाइप का, इसको हम लोग बोलेंगे इंट। ठीक है, इंटीजर। तो अगर हमने कोई भी एरे बनाया हुआ है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, तो उसके अंतर्गत हमको क्या मिलेगा, उसके अंतर्गत सब कुछ नंबर ही देखने को मिलेगा। अगर हमने कोई फ्लोट टाइप का बनाया तो उसके अंदर हमको फ्लोट नंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एरे के बारे में आपको ऑलरेडी प्रीवियस कॉन्सेप्ट में बताया गया था। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे है एरे, उसके बाद एग्जाम्पल, फिर उसके बाद ये एरे का एक क्या है, सारणी है। ठीक है, या फिर कह लें कि एक यहाँ पे आपको दे दिया गया है एरे जिसके अंतर्गत 3 वैल्यू को डिक्लेयर किया गया है, 10 से लेकर के 30, या फिर कह लें 10, 20 एंड 30। ठीक है, तो 3 जो वैल्यू है उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। और आप सभी को पता है इस ये क्या होता है, ये जो वैल्यू होते हैं वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और जो एरे के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनका एक क्या होता है, पोजीशन होता है। क्या पोजीशन होता है, जिसको हम लोग असाइन करते हैं, किससे, जीरो से असाइन करते हैं। तो जो हमारा जो ये 10 है उसका पोजीशन क्या है, जीरो है। 20 का पोजीशन क्या है, 1 है। एंड 30 का पोजीशन क्या है, 2 है। तो टोटल यहाँ पे कितने हैं एलिमेंट्स, हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, और उनका पोजीशन 0, 1, 2 है। ठीक है, अब मान लो इसको हमको जो हमारा ये छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको मान लो हमको प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ। ठीक है, ये जो है ये पाइथन का प्रोग्राम है, इसीलिए हम इसमें केवल प्रिंट का यूज़ करेंगे। ये हमने मैसेज पास किया, उसके बाद हमने एरे, और उसके बाद जो हमारा इंडेक्स नंबर 0 है उसको यहाँ पे कॉल कर लिया। अब जो हमारा इंडेक्स नंबर 0 है, तो ये क्या करेगा, जो 0 पे जो एलिमेंट है उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो 0 पे कौन सा एलिमेंट है, 0 पे जो एलिमेंट है वो है हमारा 10। तो ये किसको प्रिंट करेगा, ये 10 को प्रिंट करेगा। तो हमारा ये 10 इस प्रकार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर उसी प्रकार हम अगर जब अपने एरे को कॉल करके यहाँ पे जो उसका पोजीशन है 1 कॉल करेंगे, तो ये 1 पे जो हमारा वैल्यू है 20 है उसको ये कॉल कर देगा, ये प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही जब 2 को हम लोग पोजीशन है उसको कॉल करेंगे तो 30 हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा एरे में एलिमेंट्स होता है उसको हम इस प्रकार समझते हैं। ठीक है, तो एरे में जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो इंडेक्स वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, कि हमारा नंबर ऑफ जो हमारा इंडेक्स है वो कितना है। उसके बाद हम उसको प्रिंट करना रहेगा, तो सिंपली हम लोग इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको कॉल करेंगे, और हमारा जो एलिमेंट है उस जगह पे, उस इंडेक्स पे जो हमारा एलिमेंट असाइन किया गया है वो हमको प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अबाउट एलिमेंट्स के बारे में, कि एरे में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको। और फिर भी कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स को ओपन करना है, उसमें आपके जो भी डाउट है उसको वहाँ पे पुट करना है, जिससे हमारी टीम आपको बेहतर हेल्प कर सके। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट 5th नंबर टॉपिक्स, लाइक एरे का हम लोग कैसे इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइजेशन का क्या होता है, सबसे पहले वो समझो आप। इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझना है, फिर उसके बाद आपको समझना है कि हम किसी एरे में किसी भी प्रोग्राम को कैसे इनिशियलाइज करेंगे, या फिर हम कैसे उस एलिमेंट को इनिशियलाइज करेंगे। टोटल हम लोग प्रोग्राम कैसे बनाएंगे और उसको कैसे इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, तो एरे में जो हमारा इनिशियलाइजेशन होता है उसका तात्पर्य होता है कि उसे पहले से ही किसी मान या किसी विशेष रूप से भरना। एक एरे को इनिशियलाइज करना एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम एक एरे की शुरुआती मानों से भरते हैं, जिससे प्रोग्राम को एक सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से काम करने में मदद होती है। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया गया है, एरे में एक प्रोग्राम आपको बताया गया है इनिशियलाइजेशन का। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इनिशियलाइजेशन का मतलब यही होता है कि उसको पहले से ही कोई भी हम वैल्यू दे देंगे, जिससे वहाँ पे जितने भी वहाँ पे एलिमेंट्स हों वो वहाँ पे फिल हो जाएं, जिससे हमारा जो वो श्रेणी है, या फिर कह लें जो हमारा एरे है, वो देखने में भी पूरा का पूरा क्लियर लगे और अच्छा लगे,
और ये हमारा इनिशियलाइजेशन का पार्ट होता है। जैसे देखो एक यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है, आपके लिए एक प्रोग्राम लाया गया है। ये किसका प्रोग्राम है? ये इनिशियलाइजेशन का है और इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है कैसे आप इनिशियलाइज करोगे, कैसे आप प्रिंट करोगे, सब कुछ आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये आपका हेडर फाइल है। फिर उसके बाद यहाँ पे इंट टाइप का डेटा टाइप है, मेन फंक्शन है। उसके बाद एक एरे बनाया गया है। देखो इंट टाइप का एक एरे बनाया गया, एरे का नाम है नंबर्स, और उसके अंतर्गत देखो यहाँ पे पहले से ही एक एरे में जो लिमिटेशन है वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया। 5 मतलब इस एरे में टोटल 5 एलिमेंट्स ही आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या किया गया है? इनिशियलाइजेशन किया गया है। यहाँ पे जो वैल्यू है उसको पहले से ही दे दिया गया है। जैसे 5 यहाँ पे लिमिट दे दिया गया है, तो 5 जो वैल्यू है उसको भी यहाँ पे पहले से ही दे दिया गया है। इनिशियलाइज कर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं इनिशियलाइजेशन, या फिर इसको बोलते हैं इनिशियलाइज करना। पहले से ही जो वैल्यू है उसको यहाँ पे दे देना। ठीक है, पहले से ही जो हमको एलिमेंट्स देना है उसकी वैल्यू को पुट कर देना, ये हमारा इनिशियलाइजेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे यहाँ पे किया गया है इनिशियलाइज किए गए एरे के मानों को प्रिंट करना। अब इसी को हमको क्या करना है? प्रिंट करना है। प्रिंट करने का एक यहाँ पे प्रोग्राम दे दिया गया है। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन का ओवरऑल जो मीन होता है या फिर कहने का मतलब ये होता है कि जो हमको प्रोग्राम बनाना है उसके अंतर्गत जो हमको वैल्यू देनी है या फिर जो भी हमको मान देना है उसको पहले से ही वहां पे गेट कर दिया जाए, पुट कर दिया जाए उस वैल्यू को, जिससे वहीं पर उसका पूरा का पूरा इनिशियलाइजेशन का वर्क हो जाए। जैसे यहाँ पे कैसे इनिशियलाइज किया गया? पहले तो एक इंटीजर टाइप का जो है डेटा टाइप का क्या बनाया गया? एरे बनाया गया। एरे का नाम क्या बनाया गया? नंबर्स बनाया गया। और उसके बाद उसके अंतर्गत जो हमको लिमिटेशन दे दिया गया वो 5 दे दिया गया कि इसके अंतर्गत आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रख सकते हो? 5 रख सकते हो। फिर उसके बाद आगे क्या किया गया? आगे जो हमारा 5 वैल्यू है टोटल 10 20 30 50, इसको यहाँ पे मान को पुट कर दिया गया। पुट कर दिया गया मतलब इनिशियलाइजेशन का जो स्टेप है वो यहाँ पे पूरा हो गया। ठीक है, आपने डिफिनेशन देखा था, डिफिनेशन में भी क्या कहा गया था आपसे कि उसे पहले से ही किसी वैल्यू या फिर किसी रूप से भरना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे केवल इंट लिखते और यहाँ पे कोई भी एरे बना देते, ठीक है, एरे बना देते, जैसे कि हमने एरे बना दिया, इसके अंतर्गत 5 दे दिया, बट यहाँ पे हम वैल्यू को क्वेश्चन मार्क कर देते, वैल्यू को हम देते ही नहीं। जैसे यहाँ पे वैल्यू दे दिया ना 10 से लेकर के 50 तक, अगर हम ये वैल्यू देते ही नहीं तब यहाँ पे ये इनिशियलाइजेशन का पार्ट इनकम्प्लीट रहता, आपका वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होता। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का वर्क कहाँ से हुआ? इनिशियलाइजेशन का वर्क यहाँ पे इस स्टेप में हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो एरे में इस प्रकार से हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हम लोग इनिशियलाइजेशन का वर्क करते हैं। केवल एरे में ही नहीं, हम कहीं पर भी इसका वर्क कर सकते हैं इनिशियलाइजेशन का, किसी भी प्रोग्राम में, सी में, पाइथन में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम बनाते हैं कोई भी प्रोग्राम, तो इस प्रकार से हम अपने प्रोग्राम में जो वैल्यू है उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अबाउट एलिमेंट्स के बारे में कि एरे में एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं या फिर एक्चुअल में होते क्या हैं एलिमेंट्स, कैसे हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं, एलिमेंट्स में इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, तो हमारा क्लास 10th कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 5 चल रहा था और कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीटेड हो गए थे अबाउट, जैसे कि एरे के बारे में एंड वन डायमेंशनल एरे, एंड उसके साथ साथ एरे का हम लोग डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं एरे में या फिर एलिमेंट्स क्या होते हैं, एंड उसके साथ साथ इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। ठीक है, तो ये सब टॉपिक प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीटेड किए गए हैं, तो अगर आपने इनको मिस किया है, नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर नहीं मिलता है तो आप जा करके विजिट करिए चैनल पे एंड प्लेलिस्ट सेक्शन में ओपन करिए, वहाँ पे आपको प्रीवियस चैप्टर एंड सभी टॉपिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं अबाउट 2 डायमेंशन एरे, जो हमारा आज का लेक्चर का टॉपिक है, एंड उसके साथ साथ हम कवर करने की कोशिश करेंगे आगे के जो भी टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ अबाउट 2 डायमेंशनल एरे, या फिर इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्विविमी एरे। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों जानना आपको इम्पोर्टेंट है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपसे हिंदी में द्विविमी एरे पूछ लेगा, तो आपको उसका, अगर आपने आपने उसको इंग्लिश में ही ध्यान दिया हुआ है 2 डायमेंशनल एरे और आपने हिंदी में उसको ध्यान नहीं दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट ऐसा आपको नहीं होना है। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों थोड़ा बहुत जानकारी रखना है,
क्योंकि आप पढ़ रहे हो कंप्यूटर सब्जेक्ट, तो आपके लिए इंग्लिश भी मच इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो हमारा टू डायमेंशनल एरे होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, संगणक डेटा संरचना होता है। आप सभी को ऑलरेडी पता है, एरे भी हमारा डाटा संरचना है, डाटा स्ट्रक्चर है। वन डायमेंशनल एरे भी हमारा डाटा जो है हमारा स्ट्रक्चर है। टू डायमेंशनल एरे भी एक डाटा स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको डेटा को दो आयाम, ठीक है, किसमें किसमें, रो एंड कॉलम में व्यवस्थित करने की अनुमति होती है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे एक बार मैं इरेज कर दे रहा हूँ जिससे आपको सब कुछ अच्छे से दिखे, ठीक है। तो जो हमारा टू डायमेंशनल एरे होता है उसमें क्या होता है, यह एक प्रकार का हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमको डेटा को दो आयाम, पहला कौन सा, रो में, और दूसरा कॉलम में व्यवस्थित करने की परमिशन हमको दी जाती है, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट या फिर कह लें कि जो हमारा वन डायमेंशनल एरे था उसमें हमको डेटा को किसमें, जो हमको स्ट्रक्चर में तैयार करने की अनुमति दी जाती थी या फिर परमिशन दी जाती थी, वो केवल वन में दी जाती थी। बट इसमें क्या था, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, रो एंड कॉलम। इसके अंतर्गत जो भी हमारा डेटा होता है उसको हम रो एंड कॉलम में आराम से डिवाइड करके अच्छी तरीके से उसको व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक प्रोग्राम मैं आपको दिखाऊंगा, उस प्रोग्राम को आप समझना, एग्जाम्पल को समझना, आपको टू डायमेंशनल एरे के बारे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफिनेशन आपको पता रहना चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी फंस रहे हो, आप कहीं पे अभी आपको लग रहा है कि इसके बारे में ज़्यादा कुछ मैं नहीं लिख सकता हूँ, कोई भी आपको टॉपिक दे दिया, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड एक प्रोग्राम लिख देना, वहाँ पे पूरा का पूरा नंबर आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत डिफिनेशन आपने लिख दिया है बट आपने प्रोग्राम लिख दिया है, तो अगर वो 5 नंबर का है तो प्रोग्राम अगर आप लिख देते हो ना, तो आपका जो बेस है और उसके साथ साथ उसका जो एडवांस लेवल है, दोनों पता चल जाता है कि हाँ, स्टूडेंट्स को बेस भी पता है इसका और एडवांस लेवल भी पता है, तो पूरे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें दिया हुआ है, इसमें हर एक उदाहरण को दो संख्याओं में या फिर आयामों में के समूह में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। वो कौन कौन से आयाम होते हैं, रो एंड कॉलम में हम इसमें जो भी प्रोग्राम रहेगा उसमें हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं। तो टू डायमेंशन एरे का एक यहाँ पे प्रोग्राम बताया गया है। ये हमारा क्या है, हेडर फाइल है, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। यहाँ पे देखो टू डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंट टू डी एरे। जो यहाँ पे टू डी एरे यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या है, वो हमने एरे का नाम दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो तो वेरिएबल का नाम देते हो, वैसे ही यहाँ पे जो टू डी एरे है वो हमने एरे का नाम दिया हुआ है। और ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आपको समझ में आ जाए, टू डी से डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे, ठीक है। और यहाँ पे देखो टू डायमेंशनल एरे का जो लिमिट है वो यहाँ पे दे दिया गया है। पहले ब्रैकेट में आपको 3 दिया गया है, दूसरे ब्रैकेट में दे दिया है आपको 4, ठीक है। अब जो हमारा वन डायमेंशनल एरे एंड टू डायमेंशनल एरे, या फिर कह लें कि सिंगल डायमेंशनल एरे और डबल डायमेंशनल एरे में मेन डिफरेंस है। तो हमारा जो सिंगल डायमेंशनल एरे था उसमें आपको ये सेकेंड वाला पार्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बट जो हमारा टू डायमेंशनल एरे था, ये इतना जो है ना, ये क्या है, ये केवल हमारा वन डायमेंशनल एरे के अंतर्गत आएगा। बट इसके आगे अगर हमने इसको और ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, ये हमारा टू डायमेंशनल एरे के अंतर्गत आता है ये टोटल, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है। अब उसी प्रोग्राम को क्या कर दिया गया है, इनिशलाइज कर दिया गया है। कैसे इनिशलाइज किया गया है, यहाँ पे देखिए फॉर लगाया गया है, इंट का टाइप लिया है, यहाँ पे प्रोग्राम बताया गया है, कंडीशन लगा दिया गया है। कंडीशन अगर सही है तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो वो रन नहीं होगा। फिर ऐसे ही देखो यहाँ पे टू डायमेंशनल एरे आई जे कर दिया गया, आई इंटू 4 एंड जे प्लस 1, ठीक है। ये प्रोग्राम है। उसके बाद आगे यहाँ पे प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ दे दिया गया है, ठीक है। टू डायमेंशनल एरे मैसेज पास किया गया है और स्लैश एन से न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए कर दिया गया है। फिर यहाँ पे कंडीशन, दो कंडीशन लगे हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करने का ये प्रोग्राम बना दिया गया है, ठीक है। तो जो मेन डिफरेंस होता है सिंगल डायमेंशनल एरे या फिर डबल डायमेंशनल एरे के बीच में, वो यही होता है कि जो हमारा डबल डायमेंशनल एरे होता है या फिर कह लें कि टू डायमेंशनल एरे जो होता है, उसमें हमको एक अलग से फीचर दिया जाता है, एक हमको अलग से उपयोगिता उसमें बढ़ा दी जाती है कि हमको डेटा को दो आयाम में, रो एंड कॉलम में डिवाइड करके या फिर रो एंड कॉलम में डेटा जो हमको मिलता है उसको हमको शो कराने की परमिशन दे दी जाती है, ठीक है। जो हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे या फिर कह लें एक बीमी एरे में नहीं दिया जाता है। एक बीमी जो हमारा एरे होता है उसमें देखो आपको केवल ये जो हमारा है ना, इंट, उसके बाद नंबर और उसके बाद ये 5, ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा एक बीमी एरे का एग्जाम्पल है,
ठीक है। और ये जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है ये वाला, ठीक है, ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा द्विविमीय एरे का है, ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे का ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मेन डिफरेंस हमारा क्या है, आप सिंपल लैंग्वेज में भी आप ये समझो कि जो हमारा ब्रैकेट है, जो हमारा 1 डायमेंशनल एरे है, उसमें हमको ब्रैकेट के अंतर्गत जो लिमिटेशन हम पास करते हैं वो 1 डायमेंशनल में एक ही मिलता है, एक विमीय एरे में, और जो हमारा 2 डायमेंशनल होता है उसमें ये हमको दो मिलता है, दो मिलता है मतलब ये ऐसे मिलेगा दो, ठीक है, दो ब्रैकेट देखने को मिलेगा। तो ये जो है ये मेन डिफरेंस होता है 1 बीमी एरे एंड 2 बीमी एरे में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे द्विबीमी जो हमारा एरे होता है उसका डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है वो आपको बताया गया है, ठीक है। तो इसका डिक्लेरेशन भी सेम टू सेम जैसे हम एक बीमी एरे का डिक्लेरेशन करते हैं, या फिर हम जैसे एरे कोई भी हमको एरे मिलता है उसका डिक्लेरेशन करते हैं, वैसे ही सेम टू सेम इसका भी डिक्लेरेशन करते हैं। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। डिक्लेरेशन मतलब किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से डिक्लेयर करना, ठीक है, उसके मान को वहां पे दिखाई देना, शो कराना, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे दिया गया है द्विविमीय एरे की डिक्लेरेशन, एक सी प्रोग्राम में एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेटा को दो आयाम पंक्तियों और स्तंभों में, रो एंड कॉलम में व्यवस्थित किया जा सकता है, और यह डिक्लेरेशन विभिन्न प्रकार के डेटा के संग्रहित करने के लिए उपयोगी होता है, जैसे कि एक मैट्रिक्स या फिर तालिका होती है। मैं एक द्विविमीय एरे की डिक्लेरेशन के साथ एक साधारण सी प्रोग्राम आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। बहुत ही सिंपल सा ये सी प्रोग्राम है किसका, डिक्लेरेशन का, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये हमारा हेडर फाइल है, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये डिक्लेरेशन किया जा रहा है। डिक्लेरेशन में आपको सब कुछ शो करा दिया जाएगा। इंट में इंटीजर टाइप का एक रो बनाया गया है, उसमें यहाँ पे जो हमारा रो का जो नंबर ऑफ रो है वो कितना है, 3 है, नंबर ऑफ रो 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है, नंबर ऑफ जो हमारा कॉलम है इसमें ये 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है, यही हमारा जो पार्ट है ये डिक्लेरेशन का ही पार्ट है। ये देखो इस प्रोग्राम में जो ये पार्ट आपको दिखाया गया है वो डिक्लेरेशन का है। डिक्लेरेशन मतलब जैसे देखो पहले जो हमारा एक बीमी एरे था उसमें डिक्लेरेशन आपको कैसे किया गया था, एक मिनट यहाँ पे देखो, हाँ, एरे का डिक्लेरेशन में जैसे मैंने आपको इस ये प्रोग्राम दिखाया हुआ था, तो यहाँ पे जब ये हमारा ये हमको दिया गया था एरे, उसका डिक्लेरेशन कैसे किया गया था, लिमिटेशन 5 शो करा दिया गया था, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो 5 का ये जो पूरा का पूरा वैल्यू था, जो 5 हमारे एलिमेंट रहेंगे उनकी वैल्यू को यहाँ पे देखो डिक्लेयर करके दिखा दिया गया था, ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू में क्या क्या मान रहेगा। उसी प्रकार सेम टू सेम जो हमारा 2 डायमेंशनल एरे में डिक्लेरेशन होता है, इसमें क्या होता है 2 डायमेंशनल एरे में, इसमें हमको रो एंड कॉलम दोनों में डेटा को हमको दिखाना होता है। तो इसीलिए हमको पहले से ही यहाँ पे बता दिया गया है कि नंबर ऑफ रो की संख्या 3 रहेगी एंड नंबर ऑफ कॉलम की संख्या 4 रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इंट में 2D एरे एक बनाया गया है एंड रो एंड कॉलम यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गया है, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, फिर यहाँ पे इस वाले सेक्शन में प्रिंटिंग का काम होगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है, और इतना ज़्यादा प्रोग्राम जो है आपको वो केवल प्रोग्राम के स्टेप्स को समझना है कि आपको कहाँ पे डिक्लेरेशन हो रहा है, कैसे आप इनिशियलाइज करोगे, कहाँ पे उस वैल्यू को आपको शो कराना है, कैसे प्रिंट कराना है, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे आप किस फंक्शन का यूज कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका है इसका इनिशियलाइजेशन करना, ठीक है। इनिशियलाइजेशन सब कुछ प्रोसेस वही रहता है, इनिशियलाइजेशन जो प्रोसेस पहले किया गया है वही प्रोसेस इसमें भी रहेगा, थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं। तो देखो 2 डायमेंशनल जो हमारा एरे होता है उसमें इनिशियलाइजेशन कैसे किया जाता है उसके लिए भी आपको एक प्रोग्राम दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। इनिशियलाइजेशन मतलब जो हमारी वैल्यू रहेगी उसी टाइम में एज मतलब प्रोग्राम जब हमारा एग्जीक्यूट होगा तभी उस वैल्यू को इनिशियलाइज कर देना, वहां पे दिखा देना, वहां पे हमको क्या कर देना, उस वैल्यू को शो करा देना, ठीक है। जैसे देखो हमारा यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफिनेशन दिया गया है कि 2 डायमेंशनल जो हमारा एरे होता है उसमें इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है किसी दो आयाम 2D एरे के जो भी मूल्य होते हैं उनको पुनर्स्थापित करना, पुनर्स्थापित करना। यह उपाय सुनिश्चित करता है कि जब तक एरे बनाया जाता है उसमें पहले से ही कुछ मूल्य हो, ठीक है। तो जो हमको एरे दिया गया हो, इनिशियलाइजेशन का मतलब यही होता है कि उसमें जो भी वैल्यू है पहले से ही वहां पे डिक्लेयर कर दो, ठीक है।
पहले भी जो इनिशियलाइजेशन का एरे का इनिशियलाइजेशन का टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया था इनिशियलाइजेशन का मतलब, वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है। बस इसमें जो रहेगा वो प्रोग्राम में आपको प्रोग्राम बनाना रहेगा 2D का, 2 डायमेंशनल एरे में इनिशियलाइजेशन का, उसमें केवल एरे के इनिशियलाइजेशन का था। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया गया है, इनिशियलाइजेशन सब कुछ आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन सब कुछ इसमें दिया गया है। तो अगर एक प्रोग्राम भी आप तैयार कर लेते हो, थोड़ा बहुत आप उसको समझ लेते हो, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो मल्टी टाइम, बस थोड़े बहुत उसमें चेंजेस करके। जैसे इनिशियलाइजेशन आपसे पूछा गया तो प्रोग्राम में केवल इनिशियलाइजेशन तक का ही प्रोग्राम लिखो, डिक्लेरेशन पूछा गया तो केवल डिक्लेरेशन स्टेप तक का ही लिखो। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ये हेडर फाइल हो गया हमारा, इंट टाइप का एक मेन फंक्शन बनाया गया है, और इसमें देखो एक 3 बाई 3 का एरे बनाया गया है, उसको इनिशियलाइज किया गया है। अब देखो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दोनों इसमें एक साथ क्लियर कैसे होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंट 2D एरे, उसके बाद देखो यहाँ पे दो दो ब्रैकेट आपको देखने को मिल रहा है, 3 पहले में है और दूसरे में भी 3 ही है। ठीक है, 2 ब्रैकेट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारा 2 डायमेंशनल एरे है, ये हमारा 2D एरे है। अगर हमारा एक बी में एरे होता तो इसमें एक ही ब्रैकेट होता। अब देखो इनिशियलाइजेशन कैसे किया गया है, पिछली वाली जो कॉन्सेप्ट थी उसमें केवल डिक्लेयर किया गया था कि नंबर ऑफ रो कितने हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, बट उसमें जो वैल्यू है रो और कॉलम में वो वहां पर नहीं लिखा है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि किस रो में कौन सी वैल्यू रहेगी, किस कॉलम में कौन सी वैल्यू रहेगी। बट यहाँ पे देखो इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया 3 × 3। तो देखो ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड और ये रहा थर्ड, इन तीनों वैल्यू को क्या कर दिया गया है, यहीं पर ही इनिशियलाइज कर दिया गया है, यहीं पर उस वैल्यू को शो करा दिया गया है, उसको प्रोग्राम में उस वैल्यू को ला दिया गया है। इसी को ही हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन का स्टेप। ठीक है, 3 बाई 3 का है, 3 रो एंड 3 कॉलम का। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया गया है। इनिशियलाइजेशन करने के बाद जो भी हमको वैल्यू दी गई है वो यहाँ पे एक फंक्शन चलाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया गया है आई एंड जे की जो वैल्यू है। तो ये था प्रोग्राम अबाउट आपका इनिशियलाइजेशन का। तो आपका इस लेक्चर में 3 टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश की गई है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट कर दिया गया है क्लासेस को, कॉन्सेप्ट को समझाने का तरीका कवर करने का, क्योंकि आप सभी के निरंतर फीडबैक, निरंतर कमेंट्स आ रहे थे कि क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं, सब कुछ नियमित है, रेगुलर है, बट थोड़ा सा पिकअप करना है, आप सभी के क्लासेस को बूस्ट करना है, टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, चैप्टर्स को और कंप्लीट करना है तेजी से। तो इसीलिए थोड़े बहुत जो हम वीडियो का लेंथ है उसको बढ़ाया जा रहा है, क्लासेस का लेंथ बढ़ाया जा रहा है। तो आप सभी को कवर करना है, थोड़ा और मेहनत तेजी से करना है। समय आपके पास अभी उतना ज़्यादा नहीं है, बट इतना है आपके पास समय कि इतना समय पर्याप्त है अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहो। बट एक चीज़ आपको करना है, रिवीजन। रिवीजन इज मच मोर इम्पोर्टेंट, सो रिवीजन आप करते रहना। और एक एक वन शॉट वीडियो भी आपके लिए, वन शॉट लाइव क्लास भी चल रहा है जिसमें एक ही क्लास में पूरे चैप्टर का, जैसे 5th चैप्टर है इसका एक वन शॉट आ जाएगा, जितने भी टॉपिक हैं इसमें टोटल सभी टॉपिक का एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके के जितने भी आपके लिए पॉसिबल हो पा रहे हैं वे आपके प्रोवाइड किए जा रहे हैं। प्लेलिस्ट को जरूर से चेक करिएगा एंड कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, फीडबैक जरूर से दें। धन्यवाद। कंप्यूटर के सभी छात्रों के लिए क्लासेस तो इम्पोर्टेंट है ये, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ये वाली क्लास क्योंकि इसमें हम कक्षा 10वीं और कंप्यूटर का जो चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, एरे का इंट्रोडक्शन एंड 1 डायमेंशनल एरे या फिर 2 डायमेंशनल एरे, वो कंप्लीट हो गया था टॉपिक। मेन बात करें अगर ये सभी टॉपिक की, तो इस चैप्टर की ये सभी टॉपिक कंप्लीटेड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है, कोई भी टॉपिक मिस किया है, तो प्लेलिस्ट आपके लिए ही बनाया गया है, जाइए विजिट करिए और देख लीजिए जो टॉपिक आपको पढ़ना है। अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, थोड़े थोड़े लेंथ क्लासेस के बढ़ाए गए हैं, उसका रीज़न है कि आप सभी की फीडबैक, निरंतर कमेंट आ रहे थे जिसकी वजह से आपकी क्लासेस के साइज को इंक्रीज किया गया है। ठीक है, तो ये भी साइज इस क्लास का इंक्रीज ही रहेगा, या फिर कह लें थोड़ा सा लेंथ बढ़ा रहेगा, क्योंकि इसमें हम पूरा बहुविकल्पी प्रश्न, इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण हैं, जितने भी बेसिक
बहुविकल्पी प्रश्न है, जितने भी महत्वपूर्ण हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण या फिर इससे ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। अगर बनेगा तो इसी में से बनेगा। तो एक एक नंबर वाले बहुविकल्पी प्रश्न आप सभी को पता है, पिछली बार से आप सभी के जो प्रश्न बन रहे हैं उसमें 20 नंबर के लिए बन रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। जो OMR शीट पे आप सभी का देना रहता है इसका आंसर, तो 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, या फिर कह लें कि 20 नंबर आपके केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ही आएंगे। तो इसको भी मन लगा के ध्यान से अच्छी तरीके से समझना रहता है, क्योंकि इसमें आपको एक्सप्लेन तो कुछ करना नहीं है। अगर सही हुआ तो नंबर मिलेगा पूरा, अगर गलत हुआ तो पूरे नंबर कट जाएंगे, इसमें ये मैटर रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक ही डाटा टाइप के तत्वों का जो हमारा क्रमबद्ध समूह होता है, जिसे कोई एक नाम दिया गया होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप सभी को ऑलरेडी पता है, पढ़ रहे हैं हम लोग एरे। तो एरे ही हमारा होता है जो वन टाइप का डेटा का कलेक्शन होता है, ठीक है, और उसको एक नाम दिया जाता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, एक एक टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि हो सकता है बहुविकल्पी प्रश्न में उससे रिलेटेड प्रश्न पूछ दिया जाए। बहुविकल्पी में नहीं पूछा गया तो अति लघु उत्तरी में, लघु में पूछ लिया जाता है, दीर्घ में पूछ लिया जाए। तो इसीलिए एक एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे सेकंड है, लिस्ट 5 क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आई होप अगर आपने टॉपिक्स पढ़ा है तो इसका आंसर आपके माइंड में तुरंत आ गया होगा। ये क्या है, ये क्या है, एक बीमी एरे है, और उसका रीजन क्या है, इसमें देखो ब्रैकेट की संख्या मैंने आपको, मैंने आपको बताया था शॉर्ट वे में एक ट्रिक बताया था। अगर आपको गेस करना है कि कौन सा, गेस क्या आपको बताना ही है, तो अगर दो ब्रैकेट दिया हुआ है एरे के नाम के साथ तो वो क्या है, द्विबीमी एरे है। अगर एक ब्रैकेट दिया गया है तो ये एक बीमी एरे है, ठीक है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ए नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किसी एरे के प्रथम तत्व की जो सब स्क्रिप्ट होती है उसकी संख्या क्या होती है, ठीक है। तो आप सभी को ऑलरेडी पता है, एरे में जो हमारा एलिमेंट होता है उसका पोजीशन स्टार्ट कहाँ से होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो। ये भी मैंने बताया था, ठीक है। नम, और उसके बाद नम नाम का एक एरे बनाया गया है, उसमें टोटल 7 है। इसमें पूछ रहा है आपसे कि कितने टोटल एलिमेंट्स होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे। आप बताइए कमेंट बॉक्स में, एक भी गलत आंसर नहीं आना चाहिए। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। ऑलरेडी आपको पता है, जब यहाँ पे पहले से ही डिक्लेयर कर दिया गया है कि 7 रहेगा, तो लिमिटेशन तो पहले से ही दे दिया गया है। तो इसमें जो एलिमेंट रहेंगे, नंबर ऑफ, वो कितने रहेंगे, 7 ही तो रहेंगे। बहुत ही इजी था, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको आंसर इसका पता होना चाहिए, ठीक है। 2 डायमेंशनल एरे में कितनी सबस्क्रिप्ट दी जाती है, 2 डायमेंशनल जो एरे होता है उसमें टोटल कितनी सबस्क्रिप्ट दी जाती हैं, तो उसमें टोटल जो हमको दी जाती हैं वो 2 दी जाती हैं। कैसे, आप सभी को पहले ही पता है, ठीक है। ये द्विबीमी एरे का है। फिर उसके बाद है, एरे के सबस्क्रिप्ट किस चिन्ह में लिखे जाते हैं। मुझे लगता है इसका आंसर बताने की जरूरत है नहीं है। क्यों, एरे पढ़ रहे हो, एरे में आपको पता है किस प्रकार हम डिक्लेयर करते हैं, इसका साइन यही होता है, इसका सिंबल यही होता है, ठीक है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। पढ़ लो, टॉपिक अगर नहीं पढ़ा आपने तो पढ़ लेना, अभी पढ़ लेना प्लेलिस्ट में से, उसी में से सब क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, एक छोटा सा दिया गया है, उसमें पूछा गया है कि दूसरे तत्व का मान क्या होगा, ठीक है। जो यहाँ पे हमको दिया गया है एरे, उसमें हमको दूसरा एलिमेंट पूछ रहा है कि दूसरे एलिमेंट की वैल्यू क्या है। तो दूसरे एलिमेंट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा है 0। नेक्स्ट सेम टू सेम इसी के अकॉर्डिंग है, बट यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा थर्ड एलिमेंट होगा उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड एलिमेंट है उसका वैल्यू 3 है, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत ही सिंपल सा ही तो है, थर्ड एलिमेंट हमारा 3 तो है, और क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेम टू सेम इसी में टाइप में है, ठीक है, बट इसमें पूछ रहा है सम एरे की साइज क्या होगी, ठीक है। तो एरे की साइज क्या होगी वो आपको पता हो जाएगा, कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करके, 2 4 6। तो एरे की साइज कितनी है, एरे की साइज 6। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी एरे में n तत्व है तो एरे के अंतिम तत्व की जो सबस्क्रिप्ट होगी उसकी संख्या कितनी होगी। तो जो उसकी संख्या होगी वो होगी n-1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 कर दो, अंतिम तत्व की जो सबस्क्रिप्ट होगी उसका नंबर पता चल जाएगा, ठीक है। तो 10 बहुविकल्पी प्रश्न हो सकता है
इतना ही है इस चैप्टर से, 10 और बस। ठीक है, पूरी तरीके से क्लियर है। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है, टॉपिक देख लेना, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, बट मिस मत करना। अब देखो, इतना तो मैंने आपको बता दिया मल्टीपल चॉइस वाला। ठीक है, ये होता है आपके लिए। आपके लिए मैं इसका आंसर क्यों नहीं देता हूं, उसका सबसे बड़ा जो रीजन होता है ये होता है कि अगर मैंने आपको आंसर दे दिया, आप उसको नोट करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, कुछ भी करोगे, बस उसको पढ़ लोगे। ठीक है, बट अगर मैं इसका आंसर आपको नहीं बताता हूं तो उससे आपका जो बेनिफिट होता है, आपका वर्कलोड बढ़ता है। वर्कलोड ये बढ़ता है कि आपको इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको खुद से ही सर्च करने रहते हैं। खुद से सर्च करने का ये बेनिफिट रहता है कि इसके आंसर आपको जब सर्च करोगे, एक बार लेक्चर से देखोगे, ठीक है, समझोगे, खुद से लिखोगे, तो आपका 2 से 3 बेनिफिट होगा। पहली बात तो आपका रिवीजन हो जाएगा एक बार सभी टॉपिक का, इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा, लिखोगे, प्रैक्टिस होगा। ठीक है, प्रैक्टिस होगा। अगर आप कोई भी चीज़ एक बार लिखते हो, एक बार उसको पढ़ते हो, तो आपके पास वो जो है मेमोरी में बहुत जल्दी फिट हो जाता है आपके माइंड में। और उसको जब आप क्विक रिवीजन करोगे, तो आप अगर खुद से उस चीज़ को लिखे हुए हो, उसके आंसर को बना करके अपने तरीके से लिखे हो, अपने लैंग्वेज में लिखे हो, तो वो बहुत जल्दी याद होता है। ठीक है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं दूंगा और प्रीवियस में भी नहीं देता हूँ। हाँ, दूंगा, कब दूंगा? जनवरी में जब इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सीरीज स्टार्ट होगा कंप्यूटर का, जब पूरे टॉपिक मैं पढ़ा लूंगा, तब क्वेश्चन जो बताऊंगा उसका आंसर भी बताऊंगा। बट तब तक के लिए आपको खुद से ही इसका नोट्स बनाना है। क्वेश्चन यहाँ पे मे बी 10, हाँ 10 ही दिया हूँ। अति लघुत्तरी में भी, अति लघुत्तरी भी एक एक नंबर वाले ही होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, 1 लाइन में होते हैं। जैसे एरे किसे कहते हैं? एरे आप सभी को होता है, 1 टाइम डेटा कलेक्शन होता है, सेम टाइप का। एरे का उपयोग क्यों किया जाता है? न्यूनतम इंडेक्स क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट 0 होता है। ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे के आधार पर कितने एरे को कितने भागों में बांटा गया है? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, मैं तो आपको इसका ऑन द स्पॉट आंसर बता दे रहा हूँ, बट आप भी बताओगे, कैसे बताओगे? टॉपिक को पढ़े हुए हो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा तुरंत। फिर उसके बाद आता है लघु उत्तरी प्रश्न, और जो हमारा लघु उत्तरी प्रश्न होता है वो आपको दिया गया है टोटल 7। ठीक है, इनके भी आंसर आपको खुद से फाइंड करने हैं। जितना ज़्यादा आप फाइंड करोगे उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट रहेगा। और ट्राई करना कि सभी क्वेश्चन आप कवर करो, सभी के आंसर को फाइंड करना। ठीक है, नोट्स बनाना, खुद से आप लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो। ठीक है, इसको तो पूरी तरीके से तैयार कर लेना। निम्नलिखित का जो डिफिनेशन है, एरे क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, सबस्क्रिप्ट क्या होते हैं, इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, इंडेक्स या फिर कह लो पोजीशन, दोनों सेम ही होता है। फिर होता है हमारा दीर्घ उत्तरी प्रश्न, और जो ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, ये बेसिकली 2-2, 3-3 क्वेश्चन को एक में करके बना दिए जाते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न थोड़े से लॉन्ग हो जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दिया गया एरे किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का वर्णन करिए। मतलब इसमें आपको क्या क्या लिखना रहेगा? एरे के बारे में लिखना रहेगा पहली बात। फिर उसके बाद आप लिखोगे एरे 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, सिंगल, डबल, या फिर एक बीमी एरे, दुई बीमी एरे। फिर उसके बाद आपको एक बीमी एरे के बारे में लिखना है, फिर दुई बीमी एरे के बारे में लिखना है। थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम आप उसके बारे में लिख दो, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल लिख दो, हो गया कंप्लीट, 4 नंबर मिल गए, आगे बढ़ जाओ। फिर उसके बाद ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, एक एरे को किस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है, इनिशलाइज किया जाता है, उदाहरण के सही समझाना है। तो सबसे पहले डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट लिखो, इनिशलाइजेशन का डिफिनेशन लिखो, फिर उसके बाद डिक्लेरेशन में एक प्रोग्राम डाल दो, इनिशलाइजेशन में एक प्रोग्राम डाल दो, हो गया आपका 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट। फिर उसके बाद वही क्वेश्चन देखो सेम तरीके से पूछा गया, एरे क्या होता है, सिंगल, डबल, सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स को समझाइए। ठीक है, 10 अंकों का एक सीरीज को पढ़ने के लिए प्रोग्राम आपको लिखना है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम वाले जो पार्ट हैं वो भी आपको कवर करने हैं, बट ये तो मैं आपको करवाऊंगा। प्रोग्राम वाले जितने भी पार्ट हैं वो तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि ये आपके लिए थोड़े से हार्ड भी हो सकते हैं। तो ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बट कब? जब जनवरी में हमारा सीरीज चलेगा बोर्ड एग्जाम का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, तब पहले जितने टॉपिक हैं उसको पढ़ लो, उसको समझ लो, फिर उसके बाद आगे के जो टॉपिक रहेंगे उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो अभी ले लो स्क्रीनशॉट, अभी पॉज करके आप ले लो। ठीक है, नेक्स्ट इनके भी स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके, जिससे आप इनको सर्च करिए, नोट्स बनाइए, थोड़ा बहुत मेहनत कीजिए आपके लिए, क्योंकि यही मेहनत है आपको रंग लाएगी। और अच्छी तरीके से पढ़िए, इन सब टॉपिक्स को पढ़ लेना, कोई भी टॉपिक मिस हुआ है, ठीक है, एक एक टॉपिक पढ़ाया गया है,
प्रीवियस लेक्चर्स को देखना, प्लेलिस्ट को वॉच करना, चैप्टर मिस हुआ है तो उसको भी चेक कर लेना, ठीक है। इस चैप्टर को तो आपने कंप्लीट कर लिया, पढ़ लिया पूरा। तो ये हमारा जो कंप्यूटर में चल रहा था चैप्टर नंबर 5 अबाउट आपके एरे के बारे में, सिंगल डबल डायमेंशनल, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा चैप्टर नंबर 6, यूनिट नंबर 2 हमारा चल रहा है। 1 2 3 4 ऑलरेडी कवर है, 5 भी कवर हो गया, मेन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका यूनिट जो 4 है